हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग के बुरे असरात। सो स्मोकिंग आर हार्मफुल ड्यू टू केमिकल्स इन सिगरेट एंड स्मोक। ठीक है, स्मोकिंग हार्मफुल नुकसानदायक क्यों है? क्योंकि सिगरेट्स के अंदर जो केमिकल्स और जो स्मोक होती है उसकी वजह से जो है वो स्मोकिंग हार्मफुल है। ठीक है अब जो टबैको स्मोक है उसके अंदर जो है वो 4000 डिफरेंट केमिकल्स होते हैं। अब इन 4000 में 50 केमिकल्स जो है वो कार्सिनोजेंस होते हैं, मींस कि कैंसर काजिंग एजेंट्स होते हैं जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है। और उन 4000 में बहुत सारे ऐसे हैं जो पॉइजनस है, मींस जहरीले हैं। सो इन जहरीले केमिकल्स जिनमें से 50 तो कार्सिनोजेंस है जिनकी वजह पता है कि इनकी वजह इनसे जो है वो कैंसर होना ही होना है, तो 50 वैसे केमिकल्स हैं तो जिसकी वजह से जो स्मोकिंग है वो काफ़ी हार्मफुल है। अब स्मोकिंग के इफ़ेक्ट्स क्या है कि स्मोकर्स हैव अ हाई मच हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ नंबर ऑफ लाइफ थ्रेटिंग डिजीज। ठीक है, जो स्मोकर्स होते हैं वो स्मोकिंग करते हैं, अब उस स्मोकिंग वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको जो है वो बीमारियां हो सकती हैं जिसकी वजह से उसकी उनकी जो ज़िंदगी है उसको ख़तरा हो सकता है। ठीक है, अब कहते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग अफेक्ट द बॉडी फ्रॉम हेड टू टी। ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग जो ये जो स्मोकर्स होते हैं उनको जो है वो सिर्फ यही नहीं है कि स्मोकिंग वजह से सिर्फ लंग कैंसर होता है, नहीं है, बल्कि पूरी बॉडी के ऊपर जो जो ऑर्गन्स हैं सब भी जो है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। मतलब कि सर के बाल से लेके जो हमारे पाँव की नाखून तक है वो उस तमाम के तमाम जो ऑर्गन्स इनके बिटवीन आते हैं वो सारे ये सारे जो है वो स्मोकिंग की वजह से उनके ऊपर अफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले कि कैंसर है कि सिर्फ लंग कैंसर ही नहीं हो सकता, कैंसर जो है वो किडनी में भी हो सकता है, हमारे ओरल कैविटी में कैंसर हो सकता है, लैरिंक्स में कैंसर हो सकता है जो कि हमारा वॉइस बॉक्स है, हमारे जो है वो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ब्लैडर कैंसर हो सकता है, पेनक्रियाज कैंसर होता है, ईटीसी में इनके और भी बहुत सारे जो है वो कैंसर हो सकते हैं स्मोकिंग की वजह से। ठीक है, मैनी केमिकल इन टबैको स्मोक डैमेज द एयर पैसेज वे। और बहुत सारे केमिकल जो टबैको स्मोक में होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे जो सांस की नाली है उसको डैमेज करते हैं जिसकी वजह से एम्फिसीमिया हो सकता है और दूसरे रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर मीन्स कि एस्थमा हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, ठीक है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ये जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में तमाम की तमाम डिसऑर्डर्स पढ़ चुके हैं, इन टबैको स्मोक की वजह से ये तमाम की तमाम डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब जो है वो 31 मई को जो है वो वर्ल्ड नो टबैको डे जो है वो मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन सा दिन को? 21 मई को जो है वो वर्ल्ड नो टबैको डे, टबैको एलिमिनेटिंग डे जो है वो मनाया जाता है, से नो टू टबैको। ठीक है, एंड देन जो है वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर क्या अफेक्ट होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन टबैको स्मोक। ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स जो है वो टबैको स्मोक में प्रेजेंट होते हैं, उनमें से एक कार्बन मोनोऑक्साइड भी होते हैं। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है कि हमारे ब्लड में जो है वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को जो है वो होमोग्लोबिन के साथ जो है वो लेसन कम कर देता है। ठीक है, हमारे ब्लड में जो है वो वाइट रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी के अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन होता है। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है एंड देन जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट तक जो है वो ऑक्सीजन को पहुंचाता है। लेकिन जैसे ही अगर हमारी बॉडी में जब कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, जब हम स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, तो फिर वो क्या करता है, उसकी जो एबिलिटी है ना वो आके हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो अटैच हो जाता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की जो है वो एबिलिटी जो है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है हीमोग्लोबिन के साथ अटैचमेंट में। ठीक है, और ये जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो एचबी के साथ जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होते हैं। देखिए ऑक्सीजन इतनी स्ट्रांगली अटैच नहीं है तो क्योंकि ऑक्सीजन ने जो है वो रिलीज भी होना होता है बॉडी पार्ट्स तक जाने के बाद। ठीक है, लेकिन हीमोग्लोबिन काफ़ी स्ट्रांगली कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जो है वो अटैच हो चुके होते हैं हीमोग्लोबिन से। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये नकारा हो चुका है। ठीक है, और जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड की जो है वो कैपेसिटी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की निस्बत हीमोग्लोबिन के साथ अटैचमेंट की, अगर ये हमारी बॉडी में ज़्यादा होंगे तो ऑक्सीजन को जो है वो टाइम ही नहीं देंगे कि वो हीमोग्लोबिन के साथ आके अटैच करें। ठीक है, इसके अलावा जो है वो प्लेटलेट्स प्रोडक्शन के ऊपर भी जो है वो इफेक्ट करता है। प्लेटलेट्स जो थे वो क्या करते थे, ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स थी। मैनी अदर केमिकल इन स्मोक इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, ये हमारी बॉडी में जो है ब्लड में जो है वो प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। देखिए ब्लड प्लेटलेट किस में हेल्प करते थे, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते थे, मीन खून के जमने में। जब ये इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, मीन्स कि जब प्लेटलेट जो है वो मोर देन नॉर्मल नंबर में होंगे तो ये ब्लड को ज़्यादा विस्कस ज़्यादा गाढ़ा बना देंगे जिसकी वजह
से जो है वो बीमारी हो सकती है, जैसे हमने आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का नाम दिया था, मीन हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल, जो है वो ब्लड वेसल काफ़ी सख्त होना शुरू हो जाएगी, इनके अंदर जो है वो ब्लड क्लॉट बनना शुरू हो जाएंगे। जब ब्लड क्लॉट जो है वो ब्लड वेसल्स में बनना शुरू हो जाएंगे तो वहाँ पे ब्लड की जो है वो ट्रांसफ़र इतनी आसानी से, ब्लड फ्लो सही तरह से नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आर्टीरियोस्क्लेरोसिस एक डिजीज़ है, ये हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, वो हो सकती है, राइट। तो ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या इफेक्ट है। अब जो है वो हमारे दांतों के ऊपर भी जो है वो इफेक्ट पड़ता है कि स्मोकिंग की वजह से जो स्मोकिंग आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग एंड स्टेनिंग ऑफ टीथ, ठीक है। स्मोकिंग की वजह से दांत ना सिर्फ जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं बल्कि वो अपनी शाइनिंग भी ख़राब कर देते हैं। मीन्स कि अक्सर स्मोकर्स के जो दांत टीथ होते हैं वो ब्लैक एंड जो है वो येलो हो चुके होते हैं। टूथलेस इज 2 to 3 टाइम हायर इन स्मोकर, ठीक है। जो स्मोकर्स होते हैं उनके अंदर जो है वो दांत गिरने की कैपेसिटी जो है वो 2 से 3 टाइम जो है वो ज़्यादा दुगनी हो जाती है गिरने की बानिस्बत नॉन स्मोकर्स के। इसके अलावा टीबी जो है वो जो स्मोकिंग की वजह से ट्यूबरकुलोसिस जिसे हमने टीबी कहते हैं वो 2 to 4% जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है कि उस बंदे को जो है वो टीबी हो सकता है। नमोनिया भी 4 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है कि वो उस बंदे को जो है वो नमोनिया हो सकता है 4 टाइम्स देन नॉन स्मोकर की निस्बत। अब पैसिव स्मोकर्स जिसे हम सेकेंड हैंड स्मोक भी कहते हैं, जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि वो जो एक बंदा स्मोकिंग कर रहा होता है उसके साथ जो दूसरा बंदा बैठा होता है जो कि नॉन स्मोकर होता है, वो स्मोकिंग तो नहीं कर रहा था लेकिन वो जो स्मोक जो सिगरेट से रिलीज़ होती है उसको वो एयर के थ्रू जो है वो इनहेल ज़रूर कर रहा होता है, जैसे हमने पैसिव स्मोकर का नाम दिया था। जब ये पैसिव स्मोकर जो है वो एक्सपोज स्मोक में जब स्मोक उसकी बॉडी में इंटर होगी एट होम एंड एट वर्क, कोई भी कहीं पे भी कोई उसके साथ जो है वो स्मोकिंग कर रहा है और उसके अंदर जो है वो स्मोक जो है वो इनहेल हो रही है, तो उसके अंदर जो है वो हार्ट अटैक के जो रिस्क है वो 25 to 30% इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। लंग कैंसर के चांसेस है वो 20 to 30% इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, पैसिव स्मोकर्स में। ये इंपॉर्टेंट MCQ है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। 25 to 30% हार्ट अटैक का उसे ज़्यादा खतरा हो सकता है और 20 to 30% जो वो लंग कैंसर का खतरा हो सकता है। अब इस बेचारे की कोई मजबूरी या फिर इसका कोई कसूर तो नहीं है ना कि इसके ये क्यों हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो उस स्मोकिंग वाले बंदे के साथ बैठा हुआ है। सो हमें अवॉइड करना चाहिए किसी भी ऐसे इंसान के साथ बैठने में। और निकोटीन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये एक जो पास्ट में जो है ये एक पावरफुल पॉइजन है, मीन्स कि एक जहर है, बहुत ही ख़तरनाक है और पास्ट में जो है उसे इंसेक्टिसाइड्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, मीन्स इंसेक्ट्स को मारने में। अब निकोटीन जो है वो टबैको स्मोक के अंदर निकोटीन होता है और जब हम निकोटीन को इनहेल करते हैं, जैसे ही हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम तक ये पहुंचता है, मीन्स कि ऑक्सीजन एयर के थ्रू ये जब हमारे लंग्स पे पहुंचेगा एंड देन लंग्स में जो है वो इनकी गैसेज एक्सचेंज होगी एंड देन ये निकोटीन उस गैसेज एक्सचेंज के जरिए हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुँचेगा, तो फिर वो वहाँ पर क्या करेगा, हमारे आर्टरीज को हार्ड कर देगा, सख्त कर देगा और हमारा जो ब्रेन टिश्यू है उसको भी डैमेज करता है। निकोटीन ये एक पॉइजन है जिसे पास्ट में इस्तेमाल किया जाता था इंसेक्टिसाइड्स के तौर पे। तो ये हमारा टॉपिक था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई इंसान इसको अच्छी तरह से समझ ले तो फिर वो जो है वो पूरी लाइफ स्मोकिंग नहीं कर सकेगा। थैंक यू।